कभी धर्म के नाम पर तो कभी मुल्क और जिहाद के नाम पर दुनिया भर के ऐसे कई संगठन हैं जो ना सिर्फ आतंकवाद फैला रहे हैं, साथ ही युवाओं को बहला फुसलाकर उन्हें इस आतंक के धंधे में झोंक देते हैं। अब काबुल को ही देख लीजिए, कैसा दर्दनाक मंजर है। एक आतंकी संगठन का राज है तो वहीं आतंकी संगठन दूसरे आतंकी संगठन पर आतंक फैलाने के आरोप लगा रहा है। मतलब यह है कि इन आतंकियों की आपस की भी लड़ाई है। ऐसे में हम आपको ज्यादा उलझाएंगे नहीं। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे खतरनाक आतंकी संगठन की डिटेल बताएंगे जिनके बारे में आप सुनते आए होंगे। खतरनाक आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं आईएसआईएस की। अबू बकर अल बगदादी का बनाया हुआ ये आईएसआईएस संगठन सीरिया, इराक में काफी सक्रिय है। अब तो ये खुरासान प्रोविंस के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा हुआ है। इस संगठन का एकमात्र मकसद दुनिया में इस्लामिक स्टेट का दायरा बढ़ाना है। आईएस चीफ बगदादी के मारे जाने के बाद भी यह संगठन सक्रिय है। अफगानिस्तान में ही आईएस अपने ताकत को बढ़ाना चाहता है, लेकिन तालिबान के रहते यह संभव नहीं दिखता। यही वजह है कि आईएस और तालिबान एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते हैं, एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। हालिया काबुल विस्फोट इसी का नतीजा भी है। अब बात करते हैं आतंकवादी संगठन अलकायदा की। 80 के दौर में ओसामा बिन लादेन ने अलकायदा की नींव रखी। यह दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जिसने अपने आतंकवादियों को हाईटेक बनाया और आतंक की दुनिया में पढ़े लिखे युवाओं को भी आतंकवाद फैलाने में लगा दिया था, जिनसे उम्मीद नहीं की जाती थी कि इतने पढ़े लिखे और उच्च शिक्षा प्राप्त पेशेवरों को आत्मघाती बनाया जाएगा। अलकायदा ने पूरी दुनिया का ध्यान 11 सितंबर 2001 को तब अपनी तरफ खींचा जब न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को धराशायी किया गया था। यह सब आतंकी ओसामा बिन लादेन के इशारे पर किया गया था। 9/11 से पूरी दुनिया हिल गई थी। ऐसा आतंकवादी हमला और विमानों का टार को गिराने का फुटेज देखकर पूरी दुनिया दहल उठी थी। 9/11 के बाद ही पूरी दुनिया का नजरिया आतंकवाद को लेकर बदल गया था और अमेरिका ने चुन चुनकर 9/11 के हमलावरों को मार गिराया था, जिनमें ओसामा बिन लादेन भी शामिल था। साल 2011 में अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया, लेकिन मिस्र के ऐमान अल जवाहिरी लादेन के बाद भी इस संगठन को चलाता रहा और अब भी अलकायदा की कमान जवाहिरी के हाथ में ही है। चलिए अब बात करते हैं तालिबान की। 1985 में अफगानी मुजाहिदीन गुटों ने पाकिस्तान में आकर सोवियत बलों के खिलाफ एक गठबंधन तैयार किया। युद्ध की वजह से आधी अफगान आबादी विस्थापित हो गई, लेकिन 1989 में अफगानी मुजाहिदीन ने अमेरिकी मदद से सोवियत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी मुजाहिदीन का कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर। उसी मुल्ला उमर ने आगे चलकर तालिबान की नींव रख दी। अफगानिस्तान की जमीन को दशकों से जंग का मैदान बनाकर रखने वाले तालिबान ने खौफनाक ताकत हासिल कर ली है। तालिबान का उदय वर्ष 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ, जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार शहर को अपना पहला केंद्र बनाया। पाकिस्तान इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है कि तालिबान के उदय के पीछे उसका हाथ रहा है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि तालिबान के शुरुआती लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों में शिक्षा ली है। अमेरिकी पैसे की मदद से पाकिस्तान ने सोवियत रूस के खिलाफ तालिबान को खड़ा किया है। लेकिन आगे चलकर 9/11 के बाद अमेरिका तालिबान का खात्मा करने में जुट गया। अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटा दिया, लेकिन 20 साल बाद तालिबान अमेरिका से एक गुप्त डील करके फिर से सत्ता में लौट आया। चलिए अब बात करते हैं भारत के नंबर 1 दुश्मन आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की। पाकिस्तान की जमीन से पैदा हुए इस आतंकी संगठन को अफगानिस्तान में सोवियत फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। साल 1993 में इस संगठन ने भारत में कई बड़े हमले किए। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इस संगठन को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। पाकिस्तान में भी इस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में तो आप सब जानते हैं। नवंबर 2008 में मुंबई अटैक के पीछे भी यही आतंकी संगठन था। 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी इसी आतंकी हमले में। दुनिया भर में इस आतंकी संगठन के गुर्गे आपको मिल सकते हैं। संगठन में कितने आतंकी हैं, इसका कोई साफ साफ ब्यौरा नहीं है। हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी इस संगठन के सरगना हैं। हाफिज सईद ने तो करतूतों को छिपाने के लिए पाकिस्तान में जमात उद दावा खोल रखा है।
और कहता है कि उससे कल्याणकारी काम चल रहा है। कुल मिलाकर ये जितने भी संगठन और नाम आपने सुने, भले ही ये कुछ भी दावा करते हों, लेकिन ये किसी एक देश, मजहब या इंसान के दुश्मन नहीं है। ये पूरी की पूरी इंसानियत के दुश्मन है। इसी तरह हर खबर की जानकारी के लिए और खबर के पीछे की खबर के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ।